सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। माई सेल्फ एमकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जो विद्यार्थी 2025 में RUHS से BS नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए डबल गुड न्यूज यहाँ पे रहने वाली है। पहला गुड न्यूज, RUHS का जो टॉप मेडिकल कॉलेज है, जो टॉप नर्सिंग कॉलेज है, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप BS नर्सिंग कोर्स कर सकते हो। ऑल इंडिया के कैंडिडेट को यहाँ पे RUHS मौका देता है। दूसरा गुड न्यूज, जो विद्यार्थी फॉर्म भरना चाहते हैं 2025 में, उनके लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है उनका अपडेट आ चुका है कि फॉर्म आपको कब से भरना है, फॉर्म कौन कौन भर सकता है, यहाँ तक कि फीस आपका क्या रहने वाला है और कट ऑफ क्या रहने वाला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वन बाय वन करके पूरा अपडेट यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए 2025 BS नर्सिंग एडमिशन 2025 पूरा अपडेट आपके सामने है। बहुत ज़्यादा कमेंट भी आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के, सर RUHS BS नर्सिंग का क्या सिनेरियो रहता है। तो आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो आपका एग्जाम का पैटर्न का डाउट हो या फिर सिलेबस का डाउट हो। A to Z आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो RUHS यानी कि आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, राजस्थान से आप BS नर्सिंग कर सकते हो, चाहे आप MP के हो, यूपी के हो, आप दिल्ली के हो, आप कहीं के भी हो, क्योंकि यहाँ पे 15% जो कोटा है, 15% जो कोटा है वो ऑल इंडिया वालों के लिए रिजर्व्ड है। बाकी 85% कोटा राजस्थान वालों के लिए रिजर्व्ड है। अब यहाँ पे देखो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, ठीक है, और कैटेगरी आपका वही नर्सिंग रहेगा। और ये कौन कौन से कोर्सेज करवाता है नर्सिंग में, एक तो BS नर्सिंग करवाता है, दूसरा पोस्ट BS नर्सिंग करवाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो अपडेट इन्होंने बताया है, ये फॉर्म भरने को लेके बताया है कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है। तो देखिए RUHS BS नर्सिंग के लिए फॉर्म बॉयज भी भर सकते हैं, गर्ल्स भी यहाँ पे भर सकती है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पे अलाउ है। और एज का जो क्राइटेरिया है वो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए अलग अलग है। तो आपका यहाँ पे 12th पास होना जरूरी है और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपका होना चाहिए 12th में, तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। एज का जो क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हो, मेल के लिए और फीमेल के लिए। फीमेल के लिए कम से कम यहाँ पे जो एज है 17 साल आपका होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर अभी तो हमारा 16 साल और 6 महीने ऐसा हुआ है, 16 साल 7 महीने ऐसा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। एज का जो काउंटिंग है वो दिसंबर 2025 से किया जाएगा, तो तब तक आपका एज हो जाएगा 17 साल। उससे पहले अगर नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे 16.5 के भी हो ना, तो भी आप फॉर्म भर पाओगे, क्योंकि दिसंबर तक आपकी उम्र 17 साल हो जाएगी। तो एज को लेके ये हो चुका है। सर अधिकतम कितना रहेगा, तो देखो पहले लिमिट था एज में, लेकिन अब एज लिमिट को हटा दिया गया है। तो अधिकतम जो एज लिमिट है, पहले गर्ल्स के लिए 28 थी और मेल्स के लिए 25 थी, लेकिन अब इससे ऊपर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इस बात के लिए 1 लाइक बनता है, ये आपके लिए पॉजिटिव न्यूज है। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी आपको नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे जो एग्जाम होता है, पहले क्या होता था, आपका CBT बेस होता था, लेकिन मान लो यहाँ पे जो एग्जाम देने वालों की संख्या थोड़ी ज्यादा हो गई, तो पेपर ऑफलाइन भी कंडक्ट करवा लिया जाता है, ठीक है। तो पेपर ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो बिल्कुल भी चिंता आपको नहीं करनी है, पेपर तो हमको देना ही है, और चाहे वो आपका CBT हो या फिर ऑफलाइन हो। इंग्लिश और हिंदी में आपका यहाँ पे पेपर होता है। फॉर्म का जो फीस रहेगा वो आपका जनरल OBC का 1800 रुपये, और जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनका यहाँ पे रहेगा 900 रुपये। ये एक्सपेक्टेड डेट आप देख सकते हो, और ये पूरा इनका अपडेट देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितना परसेंटेज आपके 12th में होना चाहिए। तो अगर आप अभी अपेयरिंग में हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
लेकिन कम से कम इतना परसेंटेज आपका होना चाहिए, 45% तो आपका होना ही चाहिए जनरल ओबीसी वालों के लिए, और 40% SC/ST वालों के लिए। क्लियर? बढ़ते आगे की ओर। यहाँ पे एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इन विषयों से क्वेश्चन आपके बनते हैं। फिजिक्स से 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 30 क्वेश्चन, बायोलॉजी से 34 क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये यहाँ पे आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। और तैयारी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही स्टार्ट है, आप तैयारी कर सकते हो। जिनको हमारे यहाँ आके ऑफलाइन तैयारी करनी है तो वो ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारों को ऑनलाइन पे यकीन नहीं होता, ऑनलाइन का सिस्टम उनको समझ में नहीं आता, तो ऑफलाइन भी बेचता है। ऑफलाइन कोचिंग में आने से पहले आपको इन नंबरों पे व्हाट्सएप करना होगा, और कहाँ का सेंटर आपको चाहिए। अभी तो जो प्रेजेंट टाइम पे है कोटा राजस्थान, ठीक है, वहां पे आप आ सकते हो, लेकिन इंक्वायरी आप पहले कर लेना। जिनको नीट की करनी है, बीएस नर्सिंग की करनी है ना, एएनएम जेएनएम की तैयारी करनी है, तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर देना, तो आपको ऑफलाइन तरीका का जो मेथड है वो भी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन जिनको तैयारी करनी है, ऑनलाइन के लिए भी आप इंक्वायरी ले सकते हो। नया बैच भी स्टार्ट है, क्रैश कोर्स भी स्टार्ट है। बाकी जो जीके एमसीक्यू जेएमके चैनल है, दूसरा यूट्यूब चैनल, वहां पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कर सकते हो, पूरी सीरीज वहां पे चलाई जा रही है, उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो RUHS का ये एग्जाम पैटर्न रहता है, बहुत अच्छा है, शानदार है। जो आपने स्टडी किया है 11th 12th में, अधिकतर वही रहता है। फॉर्म का फीस एक बार आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज 1800 रुपये और रिजर्व वालों का 900 रुपये। क्लियर? अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे चाहिए फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरने के लिए देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसमें एक आपका 10वीं का मार्कशीट हो गया, 12वीं का मार्कशीट हो गया, और आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज का फोटो, आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, ये तो चाहिए चाहिए। जब आपका एडमिशन होगा काउंसलिंग के थ्रू, तब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। लिस्ट एक बार आप देख सकते हो। पेमेंट प्रूफ, पेमेंट प्रूफ तो आपको रखना ही है। जो आप फॉर्म फिलअप करोगे अभी 1800 रुपये वाला है ना, और 900 रुपये वाला पेमेंट, उसका रिसिप्ट रख लेना आपके पास, ताकि आपके पास सबूत रहे कि हमने फॉर्म भरा है। इसी प्रकार यहाँ पे आपका 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, ठीक है, मार्कशीट, और ये कोई गवर्नमेंट आईडी आपकी, आधार कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट साइज की फोटो, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट का सर्टिफिकेट, और जो विद्यार्थी PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनका सर्टिफिकेट, जो विद्यार्थी EWS कैटेगरी में आते हैं उनका सर्टिफिकेट, ये यहाँ पे चाहिए, ताकि गवर्नमेंट रिजर्वेशन आपको दे सके, इसलिए ये मांगा जाता है। क्योंकि विकलांग वालों के लिए सीटें आरक्षित है और उनके फीस में भी छूट है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कॉलेज का फीस क्या रहता है, तो कॉलेज का फीस यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप राजस्थान से BS नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो तो यहाँ पे जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज है, जो आपकी फ्री में BS नर्सिंग करवाता है। निःशुल्क आप BS नर्सिंग वहीं से कर पाओगे। इसके अलावा राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, वहां पे कुछ ना कुछ फीस रहता है, ये आपको पता होना चाहिए। कितना फीस रहता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, इसमें राजमेश वाले भी हो गए, ठीक है, और सेल्फ फाइनेंस्ड वाले भी हो गए। तो यहाँ पे बॉयज का जो फीस होता है वो होता है 50,000। ये देखिए, बॉयज का फीस 50,000 यहाँ पे होता है, चाहे वो जनरल कैटेगरी में आता हो, OBC में आता हो, AWS में आता हो, उनका यहाँ पे दिखा रखा है 50,000 रुपये। जो विद्यार्थी यहाँ पे SC/ST कैटेगरी में आते हैं बॉयज, उनका रहता है 20,000, 20,000 रुपये। ये आपका ईयरली फीस होता है। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं, अब गर्ल्स देखो, यहाँ पे एक तो जनरल OBC कैटेगरी वाली हो सकती है गर्ल्स, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये तो बॉयज का बता दिया, ठीक है। गर्ल्स का भी देखो, गर्ल्स का जो फीस होता है वो 20,000 होता है, कोई भी कैटेगरी हो 20,000 ही रहता है गर्ल्स का, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, SC हो, ST हो,
किसी भी कैटेगरी की हो, 20,000 ही उनको देना है लड़कियों को। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो ये प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट के तो 95,000 होते हैं, तो मैं तो रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप प्राइवेट से करो, मैं तो यही कहूंगा गवर्नमेंट से करो। तैयारी हमने स्टार्ट करवा रखी है, जिस प्रकार हमने सिलेक्शन पाया है आपको भी सिलेक्शन हम दिलवा देंगे, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अब इसमें आप बोलेंगे सर स्कॉलरशिप मिलती है कि नहीं मिलती है? छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति आपको मिलती है, लेकिन उसका तरीका क्या है उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। लेकिन आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो ही आपको मिलेगा। ये फीस का स्ट्रक्चर इस प्रकार रहता है। अब इसमें देखो आप ये वाला सीन कि फॉर्म कब से भरना है। तो फॉर्म देखो, इसका जो फॉर्म है वैसे तो यहाँ पे दिखा रखा है आपका मई जून, ठीक है, नोटिफिकेशन जो रिलीज होगा वो जून। लेकिन आईएनसी का जो अपडेट आया था इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग का, उसने बोला था कि फॉर्म जल्दी निकालना होगा 2025 में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे अप्रैल महीने यानी कि जून से तो पहले आ जाएगा। आपका जो बोर्ड एग्जाम होगा 12th का और उसका जो रिजल्ट आने वाला होगा तब ये जारी कर देगा आरएचएस फॉर्म। तो वो चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपको मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हर एक फॉर्म आपको मिलते रहेंगे। और जिनको तैयारी करनी है वो इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकता है, ताकि आपकी तैयारी बेटर हो सके और आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सको और गवर्नमेंट कॉलेज में जा सको, और जो प्राइवेट कॉलेज की भारी भरकम फीस है उनसे आप बच सको। यही हमारा लक्ष्य है। इतना कुछ मैंने आपको बता दिया, फिर भी मन में कोई डाउट रह गया है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल तो छात्रवृत्ति का वीडियो भी आप लोगों को सबसे पहले मिलेगा। यहाँ तक कि एम्स के बीएचयू के फॉर्म भी आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलते रहेंगे। धन्यवाद।